दो टाइप क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस ईयर, बीएसएससी इंटर लेवल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें दो टाइप कर लिए थे, मतलब जो है दो पार्ट हो गया था दोस्तों। तीसरा पार्ट जो है या अंतिम पार्ट होगा, इसमें दोस्तों नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है बीएसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको हम लोग करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों ये आपको जो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पसंद नहीं आएगा तो नहीं करना है दोस्तों, पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है दोस्तों कि एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी होती है। तो जो भी गांव का जनसंख्या है उसमें जो है हर एक साल क्या हो रहा है, 10% का कमी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गाँव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में 10% का कमी आता है, मतलब इस साल जो जितना है उसमें 10% का कमी अगले साल आ जाएगा, फिर उसके अगले साल और फिर 10% का कमी आ जाएगा जो भी होगा। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव का जनसंख्या दिया हुआ है आपका। तो 2 वर्ष पूर्व जो है दोस्तों गांव का जनसंख्या कितना है, 12,500, ठीक है, ये दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व का। तो वर्तमान का जनसंख्या, तो वर्तमान का जनसंख्या कैसे आएगा, अगर 2 वर्ष पूर्व दिया हुआ है दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व का जनसंख्या आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपको वर्तमान में आना है। तो यहाँ से वर्तमान में आना है तो कैसे होगा, 2 वर्ष जोड़ देंगे तभी तो वर्तमान में आएगा, यानी 2 वर्ष आगे बढ़ना है। तो 2 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो 2 वर्ष आगे बढ़ना है तो 2 बार प्रोसेस करना होगा। तो 10% वार्षिक कमी है दोस्तों, तो 10% कमी आ रहा है तो आपको क्या करना है, 90/100 लेना है, ठीक है, इंटू। तो 2 साल हो गया दोस्तों, 2 साल, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है और वर्तमान में आना है तो 2 साल के लिए करना है। तो 90/100 एक बार किए तो 1 साल का हुआ, फिर 90/100 कर देंगे तो ये अगले साल का हो गया, यानी अभी वर्तमान का हो गया। तो 2 वर्ष के पूर्व से वर्तमान तक आने के लिए क्या करना पड़ा, 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 90/100 से गुना कर देंगे। अगर यही रहता कि 10% का वार्षिक वृद्धि होता तो हम लोग 110 लेते, 100 में जोड़ देते, 110/100 लेते, 110/100। कमी हो रहा है तो 100 में से घटा देंगे 10% का कमी, तो 100 में से 10 गया तो 90/100, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व का दिया, वहाँ से वर्तमान आना है तो 2 साल का लेना पड़ेगा, तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, यही आपका जो होगा वर्तमान का जनसंख्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करिएगा तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है दोस्तों। और गुना इधर हो जाएगा 9 × 9 81 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जितना भी आएगा वही आपका जो है अभी वर्तमान का पॉपुलेशन हो जाएगा। तो सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा, 1 से गुना करिएगा तो 125 हो गया, फिर 8 से गुना करिएगा तो 8 × 5 = 40, 4 बच गया, 12 × 8 = 96, 4 100 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 2 1 0 1, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका जो हो जाएगा, कितना हो गया 10,125, यानी 10,000 जो है दोस्तों 125, ये आपका क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान का जनसंख्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 12,500 था और 10% की कमी हुई, तो 2 साल में जो घटा है तो उसके बाद 10,125 अभी वर्तमान में जनसंख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, ये भी बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि विक्रयमूल्य जो है दोस्तों, क्रयमूल्य का 60% है। विक्रयमूल्य दिया हुआ है वह क्या है, क्रयमूल्य का 60% है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। तो विक्रयमूल्य जो है आपका, देखिए विक्रयमूल्य लिख लीजिए, ये हो गया विक्रयमूल्य, शॉर्टकट में लिख रहे हैं विक्रयमूल्य हो गया, और इधर ले लेते हैं क्रयमूल्य, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लीजिए, कैसे निकालेंगे। तो विक्रयमूल्य जो है क्रयमूल्य का 60% है, यानी क्रयमूल्य को अगर 100% लेते हैं, क्रयमूल्य को 100% लेते हैं तो विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा, उसका 60% यानी 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही दिया हुआ है। तो अब प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, तो इसको रेशियो को सॉल्व कर दीजिए, 20 से सॉल्व करिएगा, 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100, तो यानी रेशियो कितना आ गया, 3 और 5 के अनुपात में आपका रेशियो आ गया विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का। तो प्रतिशत हानि जो है दोस्तों अब निकाल लीजिए। तो प्रतिशत हानि क्यों हो रहा है, तो हानि कब होता है, जब क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य का वैल्यू जो है घट जाएगा तो हानि हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ना, विक्रयमूल्य जो है आपका 3 है और आपका क्रयमूल्य 5 है, तो 5 में मान के चलिए खरीदता है, 3 में बेचता है, तो घाटा ही होगा ना। तो प्रतिशत हानि कितना हो गया,
तो प्रतिशत हानि इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, प्रतिशत हानि इक्वल टू होता है हानि अपॉन क्रैमूल हो जाएगा, हानि अपॉन क्रैमूल इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत हानि हो जाएगा। इतना एग्जाम में लिखना है दोस्तों, हमको बताना है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको जो है सॉल्व करके बता रहे हैं। तो प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, तो हानि देखिए विक्रैमूल और क्रैमूल का डिफरेंस जो होता है हानि होता है, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा अनुपात में, 2 होगा। तो 2 अपॉन जो है इसमें देखिए क्रैमूल क्या है दोस्तों 5 है, तो 5 होगा, 2/5 इंटू कर दीजिए 100। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, यानी 40 जो है 40% का हानि हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन ये था कि विक्रैमूल जो है क्रैमूल का 60% है, तो हमने क्या किया क्रैमूल का 60% है, जिसमें लगा हुआ है रिलेशन क्रैमूल का 60%, तो क्रैमूल को 100 ले लेंगे तो विक्रैमूल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर ये दोनों रेशियो हो गया, अब सॉल्व कर देंगे 20 या 60, 20 5 100, 3 और 5 के अनुपात में विक्रैमूल और क्रैमूल आ गया। तो प्रतिशत हानि पूछा है, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि अपॉन क्रैमूल इंटू 100। हानि कैसे निकालेंगे, हानि मतलब अगर विक्रैमूल और क्रैमूल का रेशियो दिया हुआ है तो ये दोनों का डिफरेंस ही, तो विक्रैमूल और क्रैमूल का डिफरेंस ही तो क्या होता है हानि होता है, ठीक है। तो 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा, तो 2 मान चलिए हानि हो गया, अपॉन क्रैमूल कितना है यहाँ पे, क्रैमूल के नीचे देखिए ये 5 है आपका, तो 2/5 गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत हानि 40% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये भी बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 70 का 4/5वां जो भी वैल्यू आएगा वो 112 के 5/7वें से कितना प्रतिशत कम है। तो इस दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 70 का 4/5 ये हो जाएगा, और इधर 112 का 5/7, दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 से करिएगा 14 पंचे 70, यानी 14 गुने 4 56 हो गया। इसको सॉल्व करके 56 आ गया है, और इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों तो 7 से कट करिएगा 112 को तो 16 टाइम्स में चला जाएगा, और 16 पंचे 80। ठीक है दोस्तों, तो यही बोल रहा है कि 70 का 4/5वां भाग जो होगा 112 के 5/7वें भाग से कितना प्रतिशत कम है। तो अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करके 56 आ गया, इसको सॉल्व करके 80 आ गया, यानी 56 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है, यही क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में कमी निकालना है, तो पहले जो है प्रतिशत में अगर कमी निकालना है आपको, तो प्रतिशत में कमी निकालना है आपको। तो कमी कितना है, कमी मतलब डिफरेंस, 80 में से 56 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ये देखिएगा तो 24 का डिफरेंस है यहाँ पे, 24 कम है, 80 से 56 कितना कम है 24 कम है। तो वो प्रतिशत कमी निकालना है, तो कमी को ऊपर रखिए, 24 रख दीजिए ऊपर में जितना कम है। अब इसको प्रतिशत में बताना है आपको, तो किस से किस में लगा हुआ है, ये सेकेंड वाले पार्ट में, सेकेंड वाले पार्ट में से कितना कम है चले, तो जिसमें भी से लगा हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट जो है सेकेंड पार्ट से कितना प्रतिशत कम है, तो सेकेंड पार्ट में से लगा हुआ है, जिसमें से या के लगा होगा, का लगा होगा, उसको क्या करते हैं हम लोग हर में रखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये जो है सेकेंड वाला पार्ट में से लगा हुआ है, सेकेंड वाला पार्ट कितना है 80, तो 80 को नीचे रखेंगे, ठीक है, और गुने 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत कमी है 100 में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 8 से 3 टाइम्स में 24 कट होगा, तो 3 गुना 10 30 हो गया, यानी 30% जो है कम हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों, बस करना नहीं है, प्रतिशत कमी है तो प्रतिशत कमी कैसे निकलते, कमी जो भी रहेगा, तो कमी कितना है 80 से 56 में 24 का कमी 24 रख दिए, और नीचे में डिवाइड किससे करेंगे, जिसमें से लगा रहेगा, इससे कमी की बात कर रहे हैं तो सेकेंड पार्ट से, सेकेंड पार्ट 80 है तो 80 से डिवाइड, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करके 30% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि एक संख्या का 51% 714 के बराबर है, तो इसी संख्या का 39% क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये सब ऑनलाइनर है दोस्तों, लेकिन पूछता है, तो आपको इसको इजी वे में सॉल्व करना है। तो 51% जो है दोस्तों 714 के बराबर है, तो 51% जो है आपका 714 के इक्वल है, यही दिया हुआ है। तो पूछा कि 39% जो है कितना होगा, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, कि 714 जो है वो 51% के, एक संख्या का 51% 714 है, यानी 714 मान के चलिए ऊपर रख दीजिए, और प्रतिशत में ये 714 51% के बराबर, तो 51% नीचे रख दीजिए। पूछा कितना है
इसी संख्या का जो निकलेगा इनसे, इसी संख्या का 39% बताना है। तो 39 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे जो भी आंसर होगा वही हो जाएगा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता कि एक संख्या का 51% जो 714 है, तो ये सही लिखते 714 अपॉन 51, क्योंकि 714 न्यूमेरिकली वैल्यू है और उसको परसेंटेज में 51 के बराबर है। तो 714 वैल्यू हो गया और परसेंटेज में 51 हो गया, वही सेम चीज़ है। और पूछता कि वो संख्या बताइए, तो 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन बोल रहा है कि इस संख्या का 39% बताइए, तो 39% पूछा तो इसलिए 39। अगर केवल बोलता है कि वो संख्या बताइए तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो अब ये संख्या का 39% पूछा तो 39 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर वही हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 3 से कट करिएगा तो 51 है, तो 3 से 17, 17 3 51, 3 से इधर कट करिएगा तो 13 हो जाएगा, और इधर 17 से ये कट हो जाएगा 714। तो देखिए दोस्तों, 17 से 17 चौका 68, 3 71, 3 पे 4 34, 17 दूनी 34, यानी 42 हो गया, कट गया। तो सॉल्व करके कितना आ गया दोस्तों, 42 गुना 13। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, तो 13 गुना 2, 13 दूनी 26, 6 हो गया, 2 बच गया, 13 चौका 52 और 2 54, यानी 546 हो गया दोस्तों। तो सही है आंसर, क्योंकि जब 51% जो 714 के बराबर है तो उसका 39% क्या होगा, 39% जो है इनसे तो कम ही, 39% निकालेंगे तो 714 से कम ही आएगा, तो 546 आएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी वैल्यू दिया है वो वैल्यू, उस वैल्यू का परसेंटेज नीचे, और जो परसेंटेज निकालने बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन एक किए थे। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि अनुपात में ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों, क्या है, एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित है। तो कितना प्रतिशत महिला अशिक्षित है, 30% महिला अशिक्षित है, परंतु गांव की कुल जनसंख्या आपको 6000 दिया हुआ है। गांव की कुल जनसंख्या 6000 दिया हुआ है, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात जो है, उस गांव में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है, रेशियो दिया हुआ है आपको, 1 अनुपात हाफ अनुपात 1/3 दिया हुआ है, यानी 1/2 अनुपात 1/3 दिया हुआ है। ये आपका पुरुष और महिलाओं का अनुपात है, ये पुरुष का है, ये महिला का है। तो कुल अशिक्षित महिला की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए कुल जनसंख्या आपको दिया हुआ है 6000, ठीक है, और पुरुष और महिला का अनुपात दिया 1/2, हाफ अनुपात 1/3, और अशिक्षित महिला जो है वो 30% है, ठीक है। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या पूछा है, तो अशिक्षित महिला का प्रतिशत दिया हुआ है, अशिक्षित महिला की संख्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, पहले दोनों का जो है पुरुष और महिला का अनुपात देखिए कैसे इसको जो है करते हैं सॉल्व। तो पुरुष और महिला, इसका अनुपात दिया हुआ है आपको 1/2, 1/2 अनुपात 1/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो अनुपात चलेगा नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, इसको क्रॉस कर दीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्रॉस कर देना है, 3 तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस भेज देना है इसको। तो 3 ऊपर आ गया, 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1 2, तो 3/2 हो गया। यानी इसमें पुरुष और महिला का अनुपात पूछा जाएगा, तो 1/2 और 1/3 के अनुपात से हमने सॉल्व करके 3/2 लेके आए, यानी पुरुष जो है 3 है तो महिला 2 है। यानी टोटल जनसंख्या अगर मान लेते हैं वहाँ पे मतलब गांव में कितना है, पुरुष 3 है, महिला 2 है, 3/2 के हैं, यानी 5 रहेगा। अगर 5 जनसंख्या होगा टोटल गांव का, उस 5 में आपका पुरुष कितना रहेगा, 3, और महिला 2 रहेगा, यही अनुपात को शो करता है। लेकिन हमको कुल जनसंख्या दिया हुआ है 6000। तो अब देखिए दोस्तों, 6000 जनसंख्या दिया हुआ है, 6000 कुल जनसंख्या हो गया, पुरुष और महिला दोनों मिला करके हो गया ना। तो पुरुष और महिला का अनुपात मिला दीजिए, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो गया। तो यानी टोटल जनसंख्या अपॉन टोटल अनुपात, ये जो 6000 है कुल जनसंख्या दिया है गांव का, तो कुल जनसंख्या क्या होगा, उसमें पुरुष और महिला दोनों आ जाएगा। तो पुरुष और महिला दोनों आ जाएगा, तो पुरुष और महिला का दोनों का अनुपात जोड़ दीजिए, 3 + 2 5 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर दिए हैं। फिर अब इसके बाद जो है आपको अशिक्षित महिला जो है उसका संख्या निकालना है, तो पहले महिला निकालना पड़ेगा। तो ये जो होगा महिला का संख्या निकालना है, तो महिला का अनुपात से गुना कर दीजिए, 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल महिला आ जाएगा, कितना आ जाएगा, महिलाओं की संख्या आ जाएगा। अगर इसको पूछा जाएगा कि महिलाओं की संख्या उस गांव में
तो यही हो जाएगा महिलाओं की संख्या, वो जो भी गांव में होगा महिलाओं की संख्या इससे निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 और 3 + 2 ये 5, तो 6000/5 × 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 5 से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 12, 5 × 60 होता है और इधर 0 0 यानी 1200 × 2 2400 हो गया, 2400 हो गया। यानी 6000 जो जनसंख्या है टोटल गांव का, उसमें आपका 2400 क्या है महिला है। हमने कैसे फाइंड किया, ये जो है दोस्तों टोटल जो जनसंख्या था, टोटल जनसंख्या अपन टोटल अनुपात 3 + 2 5, यहाँ पे टोटल लिए हैं जनसंख्या का, तो टोटल यहाँ पे पुरुष और महिला का अनुपात लिए हैं सम, तो और महिला का संख्या निकालना है तो महिला का अनुपात कितना है 2, तो इसलिए 2 से गुना किए हैं। तो महिला का ये टोटल जनसंख्या निकल गया 2400। लेकिन बोला है कि कुल अशिक्षित महिला की संख्या निकालना है, तो और यहाँ पे देखिए अशिक्षित महिला कितना है 30% है गांव में, तो अब इसका 30% निकाल दीजिए क्योंकि कुल महिला 2400 आ गया है। तो अशिक्षित महिला कितना हो जाएगा, अशिक्षित महिला का प्रतिशत अगर निकालना होगा तो अशिक्षित महिला का प्रतिशत कैसे निकलेगा, कुल महिला 2400 है, ठीक है 2400 है और इनका कितना 30% महिला अशिक्षित है, तो इसका 2400 का 30% जो होगा, 2400 तो टोटल महिला है और उसका 30% बोला है कि अशिक्षित है, तो 30% से गुना कर दीजिएगा। 2400 का 30% निकालेंगे, सॉल्व कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, तो टोटल कितना हो गया 24 × 3 72 और इधर 0 यानी 720। यही 720 जो हो जाएगा दोस्तों आपका अशिक्षित महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपको पूछा था, अशिक्षित महिला की जनसंख्या जो है इसको ज्ञात करना था। तो टोटल जो है पहले महिला निकाल लिए, महिलाओं की संख्या अनुपात के हेल्प से, ठीक है। फिर टोटल महिला की संख्या निकल गया, उसका जो है 30% दिया हुआ है कि महिला अशिक्षित है, तो उसका 30% निकाल देंगे, वही अशिक्षित महिलाओं की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी बिहार SSC में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो इसका लैंग्वेज जो है ना थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी, वह संख्या कौन सा है जो 80 से 20% अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों 80 तो है ये संख्या, उससे 20% अधिक है, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और बोल रहा है उससे भी 20% अधिक है, तो यानी कहने का अर्थ है 80 का 120% निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 80 का 120%, परसेंट के बदले क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, परसेंट का साइन हटाते तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो परसेंटेज का साइन हटा दिए, नीचे 100 से डिवाइड हो गया। यानी 80 का पहले हमने क्या किया, 80 का हमने 120% जो होगा वही आंसर होगा, फिर हमने परसेंटेज को हटा करके परसेंट के बदले क्या करते हैं नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, ये रूल है। आप सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 12 × 8 96 हो गया। ये तो 96 जो हो जाएगा दोस्तों, यही आपका जो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, वह संख्या कौन सी है, कौन सा है जो 80 से 20% अधिक है। तो 80 से 20% जो अधिक होगा वो संख्या आपको बताना था। तो 80 अपने आप में 100% है, उससे 20% अधिक है, मतलब 80 का 120%। तो 80 × 120% यानी 80 × 120/100, तो 96 होगा। यानी 80 से 20% ज़्यादा वाला वैल्यू कौन सा होगा, 96 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि चीनी का मूल्य यदि 10% से घट जाता है, गिर जाता है, तो किसी घर में चीनी खपत कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई भी जो है गिरावट नहीं आए, ठीक है। तो यानी जो है चीनी का मूल्य 10% से गिर गया है, जो भी पहले चीनी का रेट होगा उसमें से 10% जो है चीनी का मूल्य घट गया है, तो बोल रहा है कि चीनी का खपत कितना बढ़ा दें कि उतना जो है मतलब व्यय में कोई गिरावट नहीं। अगर सपोज करिए 100 रुपया में आप लोग चीनी खरीदते थे, तो 100 रुपया में 1 किलो चीनी खरीदते थे, तो उसमें 10% का गिरावट आ गया रेट में, तो बोल रहा है कि खपत कितना बढ़ाना पड़ेगा कि 100 रुपया जो है वो खर्च हो जाए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। अगर डायरेक्ट इसको देखें तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10% का गिरावट हो रहा है, तो 10% का जितना का गिरावट हो रहा है तो उसको लिख दीजिए ऊपर, कितने पे गिरावट हो रहा है, तो 100 पे गिरावट होता है, तो 100 में से 10% घटा देंगे तो 10% गिरावट तो कितना नीचे 90 हो गया, और जो है फिर इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी जितने का गिरावट हो गया
वो लिखेंगे 10% से गिरावट, तो 10 लिख देंगे डायरेक्ट, ये वैल्यू उठा के रख देना है 10। और ये गिरावट जो हो रहा है 100 में गिरावट हो रहा होगा, तो 100 में से 10 चला गया तो 90 बच गया, 90 से डिवाइड कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 100 हो गया 100/9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/9, 11 जा 99 हो जाएगा, 11 1/9 यानी 11.1/9%। इतना जो है आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको चीनी खपत में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। ये हो गया चीनी खपत में जो आपका बढ़ोतरी करना पड़ेगा, जिससे व्यय में कोई चेंजेज नहीं आएगा। बस इतना ही सॉल्व करना है, इतना ही एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो फिर से रिपीट करते हैं। 10% का बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में गिरावट हो गया, तो चीनी की खपत को कितना से बढ़ाया जाए कि उसके व्यय में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चीनी की खपत में जो बढ़ोतरी कितने से करना होगा, तो 10% का गिरावट हो रहा है मूल्य में, तो 10 लिख दीजिए। 10% की गिरावट, तो 100 माइनस 10 कर देंगे तो 90 नीचे लिख दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है बिहार एसएससी और में। ठीक है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए और जल्दी से जल्दी फास्ट बनना चाहिए, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी बनने के लिए तो सबसे बन ही जाता है। तो अब इसको ट्राई करेंगे कितना जल्दी बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ए का वेतन जो है बी से 25% कम है, तो ए हो गया इधर और इधर बी हो गया। ठीक है, तो बी से 25% कम है ए, तो बी को 100 मान लेंगे, तो ए कितना हो जाएगा, 25 कम हो जाएगा, इससे 75 हो जाएगा। यानी यहाँ बोला है कि ए का वेतन जो है बी से 25% कम है, तो बी को ना 100 मानेंगे और बी से 25% कम ए हो जाएगा, तो ए 75 हो गया। ठीक है, 25 कम हो गया 25%। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ईजी हो सकता, नहीं तो इसी तरह रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि तो बी का वेतन जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब दोनों में कंपेयर करिए, बोल रहा है कि बी का वेतन जो है आपको जो 100 दिख रहा है ए से कितना ज़्यादा है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 75 और 25 का, तो 25 का डिफरेंस है, तो इतना ज़्यादा है, यानी बी जो है ए से 25 ज़्यादा है, तो 25 ऊपर लिख दीजिए। और नीचे क्या लिखना है दोस्तों, तो यहाँ लिखा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जिसमें से लगा रहेगा उसको डिनोमिनेटर यानी हर में रखते हैं। ये पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से या का के ये सब लगा रहेगा उसको नीचे रखा जाता है, तो कंपेयर करने में। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए को नीचे रखेंगे। ए का वैल्यू देखिए कितना है, 75 है। ठीक है, ऊपर हमने क्या किया, बोला कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है या कम रहेगा, तो क्या करेंगे, चेंजेस लेंगे, डिफरेंस, तो 100 और 75 का डिफरेंस 25, तो 25 ऊपर रख दीजिए। किन से कंपेयर करना है, जिसमें से लगा रहेगा, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए से, तो ए का वैल्यू कितना है 75, वो नीचे रख दीजिए डिनोमिनेटर में, और गुना 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है। तो 25 गुना 3 75 और 100/3 हो गया इसका आंसर, 100/3, यानी ये कितना हो जाएगा 33 पूर्णांक क्या हो जाएगा 1/3%। तो यही हो जाएगा दोस्तों, इतना प्रतिशत जो है आपको अधिक है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि ए का वेतन बी से 25% कम था, तो हमने ए और बी मान लिया। बी से 25% कम था ए, तो बी को 100 मान लिए, ए 25% कम है, तो 100 से 25% कम जो है तो 75 हो गया। फिर बोला है कि बताइए तो बी जो है आपका, बी तो ज़्यादा है, बी ए से कितना ज़्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए 25 का है, तो 25 ज़्यादा है, लेकिन से किस में लगा हुआ है, किससे कंपेयर करना है, ए से कितना अधिक है, तो ए से, तो ए को नीचे रखना है, ए का वैल्यू 75 नीचे रख दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 33 1/3%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्गेनाइजर की कीमत जो है 100 रुपया है। 20% का छूट है दोस्तों, तब उसका कीमत 100 रुपया है। तो इसकी वास्तविक कीमत कैसे निकालेंगे, तो वास्तविक कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। तो वास्तविक कीमत कैसे निकालेंगे, तो वास्तविक कीमत हो जाएगा आपका, वास्तविक कीमत क्या हो जाएगा, 100 रुपया था दोस्तों, ठीक है ना, और 100 रुपया का वह 20% छूट पर जो है
ख़रीदा तो 100 रुपया, मतलब जो 20% की छूट पर ख़रीदने पर वह जो है 100 रुपया है। तो 100 रुपया कब होता है? 100 रुपया दोस्तों ये वाली वैल्यू है। 100 रुपया कब होता है? जब 20% का छूट है। 20% का छूट का मतलब ये 80% के बराबर है, यानी इसके नीचे आप 80 लिख दीजिए, 80% के, यानी ये जो 100 है आपका ये 80% के बराबर है। यानी 20% के छूट पे देखिएगा तो 100 रुपया दाम है, यानी ये 100 रुपया किसके बराबर? 80% के बराबर हो गया। यही तो कहने का अर्थ हुआ। या तो बोलिए 20% के छूट पे जब दाम 100 रुपया है, यानी कह सकते हैं कि 80% का वैल्यू 100 रुपया है, यानी 100 हो गया, ये वैल्यू 100 रुपया हो गया और 80% नीचे हो गया, क्योंकि 80% इज इक्वल टू 100 रुपया। तो लेकिन आपको वास्तविक निकालना है ना, तो आपको वास्तविक के लिए क्या, यहाँ पे 100% गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो वास्तविक हो जाएगा। आप निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 0 कट हो जाएगा, इसके बाद 2 से 5 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से कट करिएगा 25 हो गया, यानी 25 पंजे 125 हो गया, यानी 125 हो जाएगा आंसर इसका। तो 125 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये भी देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 160 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होता है, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो 70% छात्र जो है गणित में है, 80% छात्र भूगोल में है। तो देखिए 70% छात्र हो गया आपका गणित में, मैथ में हो गया। फिर इसके बाद जो है आपका 80% जो है ये आपका ज्योग्राफी में हो गया। तो दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा? 70% और 80%, 150% हो गया। और 150% तो किसी चीज़ में होता नहीं है उत्तीर्ण, यानी 150 जो है 100 से ज़्यादा हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन किए थे एक पहले भी हम लोग, ये रिपीट है, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का बार बार रिपीट होता है बीएसएससी में। तो 70 और 80 को जोड़ दीजिएगा तो 150% हो गया। 150% उत्तीर्ण तो होता नहीं है, तो यानी 100 से कितना ज़्यादा है ये? 50%, यानी ये 50% जो होगा ज़्यादा, यही क्या हो जाएगा? ये 160 छात्र जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहा है, यानी दोनों विषय वाला छात्र के इक्वल हो जाएगा 50%, ये 160 छात्र के इक्वल हो जाएगा। यानी हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि 70% गणित में है, 80% भूगोल में उत्तीर्ण हुआ है और 160 छात्र जो है दोनों विषय में, गणित और भूगोल दोनों में उत्तीर्ण हुआ है। तो कुल छात्रों की संख्या निकालना है। तो ये जो 160 छात्र जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है, इसका प्रतिशत ये 50% हो जाएगा। तो ये 70 और 80 को जोड़ दीजिएगा, 150 होगा। और 150 क्या है? 100 से ज़्यादा है 50%, वो 50% ये दोनों वाला कंडीशन का हो जाएगा। 160 छात्र जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी 50% इक्वल टू 160 हो जाएगा। जो दोनों विषय का छात्र है कितना? 160, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि इसमें जो है आपका क्या फाइंड करना है? कुल छात्रों की संख्या निकालना है। तो कुल छात्रों की संख्या कितना परसेंट होता है? कुल छात्रों की संख्या 100% होता है। तो 50% से आपको 100% निकालना है। तो 100% कैसे निकालिएगा? जब इसमें डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिए। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 160 का डबल कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। तो ये 320 ही जो हो जाएगा दोस्तों आपका ये टोटल स्टूडेंट की संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है और ये भी क्वेश्चन इस टाइप का काफ़ी आता है। तो दोस्तों ये था प्रतिशत का, जो भी बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल वाला जो क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का, ये दोनों का हमने जो है टोटल क्वेश्चन हमने करवाया है दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का, 30 साल का। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को ये सीरीज़ अगर पसंद आ रहा है प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग सभी जितने भी मैथ के चैप्टर होंगे और रीजनिंग के चैप्टर होंगे, सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो उससे होगा कि जो बच्चे को ज़रूरत होगी तो उसको ये फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं हो तो शेयर कर सकते हैं आप लोग, अच्छा वीडियो लगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।